हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स साइंस फिजिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि भैया आप करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो जब एक करंट पास करोगे एक कंडक्टर से तो उसके आसपास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो फैराडे ने यह सोचा, क्या इसका रिवर्स हो सकता है? क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं? उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसका आउटकम क्या निकला? उसका आउटकम यह निकला, मैं लिख रहा हूं, whenever there is a change in magnetic flux linked with a closed coil, then an EMF या बोल सकते हो करंट is induced या produced at the end of the conductor। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मान लो एक ये क्लोज कॉइल है, ठीक है, और यहां पे एक मैग्नेट हमने रख दिया, ओके, ये नॉर्थ पोल है। तो ये मैग्नेटिक लाइन यहां से इस क्लोज कॉइल से पास होगा, इसके सरफेस से पास होगा। अब सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फ्लक्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? एकदम सिंपल भाषा में एक प्लेन से कितना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन पास हो रहा है, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं हम लोग, एकदम सिंपल वर्ड में। इसके परपेंडिकुलर कितना मैग्नेटिक लाइंस पास हो रहा है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब अगर हम लोग ये जो यहां पे मान लो 3 पास हो रहा है, 3 मैग्नेटिक लाइन पास हो रहा है, मान लेते हैं। अगर हम लोग इसको चेंज कर दे, मतलब 4 पास करा दे या 5 पास करा दे, व्हाट हैपेंस? जैसे चेंज, पहले 3 था अभी 5 हो गया। जैसे ही ये चेंज होगा, इस कॉइल में करंट, मान लेते ये डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन हम लोग बाद में आएंगे किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। मतलब इस कंडक्टर के एंड में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। यस और नो? सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसे ही ऑब्जर्व किया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज कॉइल चेंज होता है, उसके अराउंड, उसके एंड में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है उस कॉइल से, उस कंडक्टर से। देखिए, इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि मान लो आप एक सोलेनॉइड ले लो, मतलब ये रहा, एक वुडन सिलेंड्रिकल पीस ले लो या कार्डबोर्ड का बना लो, उसके चारों तरफ आप क्या करो, उसको कॉपर वायर से वुंड कर दो, ठीक है, और एक गैल्वेनोमीटर यहां पे लगा दो। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? वो डिटेक्ट करता है कि भैया इस वायर से करंट पास हो रहा है कि नहीं। अगर पास करेगा करंट तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हम लोग यहां पे एक मैग्नेट रख देते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये मैग्नेट एट रेस्ट है, द मैग्नेट इज नॉट मूविंग, ठीक है। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि भैया ये गैल्वेनोमीटर जो है, उसका जो पॉइंटर है वो रेस्ट पे है। बट जैसे ही आप इसको इस तरफ मूव करोगे, when you move the north pole towards this solenoid, तब क्या देखेंगे हम लोग कि ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा, इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट। और ये डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और एक करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी। जब तक ये मोशन में है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। सपोज ये रेस्ट में है, ये मेरा रेस्ट में है, ये मोशन में है, तो हम देखेंगे कि एक करंट अपने आप ही प्रोड्यूस हो जा रहा है यहां पे। और सपोज हम इससे मूव करके फिर रेस्ट में ला दे, फिर रेस्ट में ला देंगे। यहां पे था, यहां से मूव किया, यहां पे रेस्ट में ला दिया, फिर हम लोग जैसे ही वो रेस्ट में आएगा, करंट सीज हो जाएगा, करंट विल नॉट फ्लो। मतलब जब तक ये मूव कर रहा था, ये मैग्नेट मूव कर रहा था, तभी तक
करंट प्रोड्यूस हुआ, तभी तक करंट फ्लो हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वहां पे, और जैसे ही ये रुक गया, ये भी रेस्ट में था, देन करंट सीजेस टू फ्लो। फिर हम लोग क्या देखेंगे, अगर मैं इसको मान लो उल्टे डायरेक्शन में ले गया, पहले मैं इधर से इधर मूव कर रहा था, ठीक है, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, अभी मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव कर रहा हूं। जैसे इसे मैं मूव करना स्टार्ट करूंगा, फिर से मैं देखूंगा व्हाट विल आई सी, कि फिर से एक करंट प्रोड्यूस होगा, बट गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या अभी लेफ्ट साइड में होगा, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बी टू ए। मतलब कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट को रिवर्स कर दे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो जाता है। समझ गए? अच्छा, ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, ऐसा भी कर सकते थे कि आप मैग्नेट को रेस्ट में रखिए और इसको मूव करिए, तब भी आप देखोगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, या तो आप इसको रेस्ट पे रख दो, इसको मूव करो, या तो आप इसको रेस्ट में रख दो, इसको मूव करो। व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, then a current is produced and EMF is induced। ये फैराडे ने देखा, और उसके बाद 3 कंक्लूजन हुआ। ये क्लियर है कि भैया मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं, whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, closed coil, then an EMF is induced। क्योंकि यहां पे जाहिर सी बात है, जब आप इसे इधर लाते हो तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यू नो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद दिस कॉइल ऑफ कोर्स चेंजेस। अब जैसे से इधर लाओगे आप, जैसे जैसे इस नॉर्थ पोल को करीब लाओगे इस कॉइल के, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो तो इंक्रीज होता रहेगा, ये समझ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? और ये तभी तक फ्लो करेगा जब तक देयर इज अ रिलेटिव मोशन between the coil and the magnet, otherwise it ceases। ठीक है, इसके 3 कंक्लूजन निकले। क्या निकले? तो इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने 3 कंक्लूजन निकाला। 3 कंक्लूजन, पहला तो है EMF is induced as long as there is relative motion between the coil and magnet। मतलब भाई आप मैग्नेट को रेस्ट में रखो, कॉइल को मूव करो, या कॉइल को रेस्ट में रखो, मैग्नेट को मूव करो, तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दोनों रेस्ट में रहेगा तो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो हमने देखा, द डायरेक्शन ऑफ करंट changes with the change in direction of motion of magnet। आप मैग्नेट के डायरेक्शन को चेंज कर दो, मतलब ये आपका कॉइल था भाई, ठीक है, ये मैग्नेट है, आप इधर ले आ रहे हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट, आप इसको इधर ले जाओ तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, चेंज होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, पोलैरिटी को चेंज कर दो, पोलैरिटी को चेंज कर दो। इफ यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट और यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंजेस। क्या हम बोलना चाह रहे, देखिए ऐसे समझिए बात को। ये आपका गैल्वेनोमीटर यहां है, ठीक है, ये आपका कॉइल है ए टू बी। जब आप नॉर्थ पोल को इधर मूव कर रहे थे तो जो डिफ्लेक्शन था वो राइट साइड में था, करंट ए टू बी फ्लो कर रहा था। सपोज हम यहां साउथ पोल को इधर मूव करते तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में होता और डायरेक्शन ऑफ करंट बी टू ए होता। मतलब इफ यू चेंज द पोलैरिटी आल्सो देन मूव, देन व्हाट हैपेंस, द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। और जाहिर सी बात है, अगर आप साउथ पोल है इधर ही मूव कर रहे हो तो करंट का डायरेक्शन बी टू ए है, बी टू ए है। आप अगर इसको पीछे ले आओगे, यू चेंज द
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट, देन करंट का डायरेक्शन A to B हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है भैया, डायरेक्शन ऑफ करंट दो चीज में चेंज, दो तरीके से चेंज हो सकता है। इफ यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट और यू चेंज द डायरेक्शन इन विच इट इज मूव, वो आप चेंज कर दो तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। अच्छा, करंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन इंक्रीज द करंट, द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल बाय रैपिड मोशन। अब वेलोसिटी बढ़ा दो मोशन का। दूसरा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करो तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करो। तीसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल वो इंक्रीज कर दो। फिर से आप नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा सकते हो। तो इन सब चीजों से आप, इफ यू चेंज द स्पीड, इफ यू रैपिड मूव करोगे मैग्नेट को, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप इंक्रीज कर दो कॉइल का, या नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि भैया एक स्ट्रॉन्गर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यू कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट बाय दीज थिंग्स। एम आई क्लियर? अच्छा, अगर कोई पूछेगा इस सर यहाँ पे चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखा जाए, आप मैग्नेट मूव कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी विच इज यूज्ड टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, which is used to change the magnetic flux linked with the coil changes to electric energy। यही एनर्जी चेंज मैकेनिकल, ठीक है, टू इलेक्ट्रिकल। अब मैकेनिकल ही जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। am I clear? चल, ये तो कंक्लूजन था जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था। अब फैराडेज लॉ को देख लेते हैं कि उन्होंने क्या लॉ दिया था। तो बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, फैराडे ने दो लॉ दिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पहला लॉ क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, linked with a coil, an EMF is induced, और ये EMF तब तक ही रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो there will be no EMF induced at the end of the conductor, at the end of the coil. Is it clear? करंट फ्लो करेगा तब तक ही जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही वो चेंज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ये पहला था। दूसरा क्या था? द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF प्रोड्यूस is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। मैंने बोला ना, अगर आप थोड़ा वेलोसिटी बढ़ा दिए with which you are moving the magnet, what happens? The magnitude of EMF increases, or the magnitude of current which is flowing in the coil when there is a change in magnetic flux, वो increase हो जाता है। तो ये दो आपका लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, गिवन बाय फैराडे। अच्छा, एक चीज लिख लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बस याद रखिएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फाई को मैं मैग्नेटिक फ्लक्स से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई बाय changing magnetic flux linked with each coil by changing time, कितने टाइम के लिए वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और ये कैसे इंक्रीज करेंगे हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अच्छा, ये तो हो गया भाई कि आप जब एक कॉइल है उससे
अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है उस कॉइल को, उसको अगर आप चेंज करते हो तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है एट द एंड ऑफ द कंडक्टर और करंट फ्लो करने लगता है उस कॉइल में। अब वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो भैया ये निकालने के दो तरीके हैं। एक है लेंज लॉ, पहला क्या भाई, लेंज़ लॉ, ठीक है, और दूसरा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एक एक करके पहले लेंज लॉ को समझते हैं। लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है? लेंज लॉ ये बोलता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन सच अ वे, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट बोल दो, इज इन such a way that it opposes the cause which produces it, इसको समझते हैं पहले। स्टेटमेंट यही है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट इज इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। मतलब क्या है कि मान लो ये आपका कॉइल था, क्लोज कॉइल था, ठीक है, यहाँ पे ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये रहा इसका नॉर्थ पोल, और इस मैग्नेट को हम इधर मूव कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल, ठीक है, वो चेंज होगा, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। अब उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा, वो कैसे हमें पता चलेगा? ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ में एंड होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हो रहा है ये नॉर्थ पोल के कारण हो रहा है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो मैग्नेट की नॉर्थ पोल के कारण हो रहा है, वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल के कारण हो रहा है। तो ये जो एंड है कंडक्टर का, ये भी नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ये क्या करेगा? ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा ताकि इसे रिपेल कर पाए, ताकि इसे अपोज कर पाए। ये जो कॉज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्थ पोल सामने आ रहा है, तो इसको ये रिपेल करना चाहिए, भाई तू दूर जा, अपोज करेगा। तो यहां पे एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, मतलब करंट क्या क्लॉकवाइज फ्लो करने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर इस कॉइल की तरफ आप इस नॉर्थ पोल को ला रहे हो तो क्या होगा, यहां पे भी इस फेस ऑफ द कॉइल में एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और करंट जो है वो इस फेस में आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज in such a way that it opposes the cause which produces it। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किसके कारण हो रहा है? इस नॉर्थ पोल के कारण हो रहा है। ये नॉर्थ पोल आगे आ रहा है और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल को चेंज कर रहा है, तो ये फेस ना ऐसा बनेगा कि इसको रोके, इसको अपोज करे, तो नॉर्थ पोल हो जाएगा तो रिपेल करेगा, अपोज करेगा। ये सुनो, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लगेगा। बिकॉज हमने पढ़ चुके पहले, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ अगर नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज होता है। मतलब अगर आप साउथ पोल की तरफ मूव करिएगा, किसी चीज को अगर आप, ये मान लो ये आपका कॉइल है, ठीक है, ये आपने साउथ पोल को इधर मूव किया तो यहां पर भी एक साउथ पोल डेवलप्ड हो जाएगा, अपोज करेगा इसको, इधर मूव करे तो, ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो जाएगा। एक चीज देखो, अगर आप इसको इधर ले जाएगा, अगर आप इसको रेस्ट में रख रहे हैं कॉइल को, इस मैग्नेट को आप इधर ले आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ले आ रहे हैं, साउथ पोल आपसे दूर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ पोल दूर जा रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए इसको ये अट्रैक्ट करेगा कि भाई तू मेरे पास आ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। समझ गए? अगर आप इस मैग्नेट को उधर ले जा रहे हैं, इस मैग्नेट को आप उधर ले जा रहे हैं,
तो यहाँ पे इस फेस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ पोल इसके अगेंस्ट जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ये साउथ पोल को रोकना चाहेगा, भाई रुक जा तू, इसको अपने करीब बनाना चाहेगा। करीब कैसे बुलाएगा? अगर यहाँ पे एक ऑपोजिट पोल हो जाए, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल के कारण क्या होगा? एक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अगर इधर मूव करोगे, साउथ पोल इधर मूव कर रहे हो, इट इज गेटिंग टूवर्ड्स, तो ये रिपेल करेगा और यहाँ पे साउथ पोल ही हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा लेंज लॉ। Am I clear? लेंज लॉ। और एक है आपका, ये तो पहला है तरीका जिससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकाल पाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दूसरा तरीका जिससे हम इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं इज बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो इधर से, देखो इधर अच्छा पता चलेगा। ये मैंने राइट हैंड के 3 उंगलियों को, थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को परपेंडिकुलर अलाइन कर लिया मैंने। ठीक है, समझो बात को। ये आप मान लो इस प्लेन में इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर जा रहा है। ये एक कंडक्टर है हमारा, इसे हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब देयर इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होगा तो एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। अब उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, समझिए। This thumb represents the motion. This thumb represents the motion of the conductor. ठीक है? This forefinger represents the direction of magnetic field, जो कि अंदर है, जो कि अंदर है। ठीक है, और ये मैंने ऐसे कर दिया, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर है। तो मेरा जो ये सेंट्रल फिंगर है वो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इस केस में नीचे है, मतलब करंट नीचे फ्लो करेगा। अंडरस्टूड? ये फिंगर आपका थंब जो है, थंब डिनोट्स द मोशन ऑफ द कंडक्टर, द मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये जो फिंगर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, मैंने इधर कर दिया। ये जो है सेंट्रल फिंगर वो आपके डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट का डायरेक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। यही है मेरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। Am I clear? अच्छा, एक चीज बोलना भूल गया भैया कि जो लेंज लॉ था दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज जाहिर सी बात है वहां पे मैकेनिकल एनर्जी जो यूज कर रहे हैं हम लोग टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, टू मैग्नेटिक, आप बोल सकते हो mechanical energy is used to overcome the opposing force to change the magnetic flux, which produces what? Electric energy. So law of conservation of energy में based है लेंज लॉ। Am I clear? चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पोर्शन को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।